पूरी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन जो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कॉल करके मुबारकबाद दी वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी। एक बर्थडे गिफ्ट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और मोदी जी उसका जवाब देते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बर्थडे का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? अभी तक ये भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि मोदी जी आप तेल रूस से खरीद रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, इसकी वजह से रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया लड़ाई कर पा रहा है और लाखों लोग यूक्रेन में मर गए हैं और भारत गुनहगार। मोदी जी के खिलाफ पर्सनली उसने कभी कुछ नहीं बोला। ये बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया 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 करके उसने खूब ढोल नगाड़े बजाए। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो है बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जून के बाद जो है ट्रंप का मोदी को ये पहला फोन है। अब अचानक ये कह रहा है नरेंद्र, देखो देखो मोहब्बत, देखो भाई की मोहब्बत। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये क्या हो गया भाई साहब? कल तक तो ये चल रहा था कि भारत के पैसे से रूस लड़ रहा है और अगर भारत पैसा देना बंद कर दे तो रूस लड़ना बंद कर दे। यही चल रहा था ना। राइट, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, और बड़े हाई लेवल का मोदी जी ने इसमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करी, अगर देसी में समझाऊं, वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप कर रहे हैं आप करिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? नहीं। हो सकता है कि जब प्राइस का डिफरेंशियल ज्यादा ना रहे तो भारत कुछ कम कर दे। भारत अभी बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है, भारत कुछ कम कर देगा, 50% कर देगा, कुछ यूएस से खरीद लेगा, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है। वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। भाई देखो, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस के बधाई संदेश दुनिया के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया में बेचैनी छा गई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कल तक उनके सबसे बड़े मित्र अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भारत से लंबे समय से नाराज चल रहे थे और टैरिफ खेल रहे थे, लेकिन उनका बधाई संदेश आते ही मानो पाकिस्तान की खोपड़ी पर ओले पड़ गए। दुनिया के सभी विकसित देशों ने मोदी को सबसे पहले बर्थडे विश किया और पाकिस्तान इसको देखकर पूरी तरीके फटा हुआ है कि एक हमारा पीएम है जिसे कुत्ता भी न पूछता और मोदी को इतने 100। आपको पता चलता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो अमेरिका और इंडिया के बीच एक ऐसे रिलेशंस स्टार्ट हो चुके हैं जिसके बारे में अभी तो सोचा भी नहीं जा सकता था इस फेज में। तो वो टेबल्स हैव टर्न्ड और बाजी पलट गई है। बाजी पलट चुकी है, टेबल्स हैव टर्न्ड। हुआ ये है कि ट्रंप की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोदी साहब का 75 साल हो गए उनको अपनी जिंदगी की बहारें देखते हुए, और इस 75 साल होने पर, 75 ईयर्स होने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, डायल किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनको हैप्पी बर्थडे कहा, सालगिरह की, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो शुभकामनाएं हैं ये पहुंचाई गई हैं ट्रंप की तरफ से मोदी को। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था, मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा, इस फोन के बाद वो फेज नहीं रहा। ये वो फेज था जिसमें कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले चुका है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन कह रहे हैं कि टाइज जो है वो इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं अब कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप साहब, मैं दोनों कंट्रीज, भारत और अमेरिका को अब पार्टनरशिप की उन बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर, मुझे पता है, देखिए इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो है बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी, अगर आपको याद हो
और आपको याद रहना चाहिए, अभी कोई इतनी पुरानी बात तो है नहीं। मैं आपको जब से ये टैरिफ का मामला स्टार्ट हुआ और ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के खराब होना शुरू हुए, हाँ जी, राधे 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 जी कोटि कोटि प्रणाम, मेरे कदमों में नहीं आपके कदमों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो इतना ही इंस्टाग्राम पे ये वाली चलती है वीडियोस, इसके ऊपर भी बनाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन तो हुआ ये कि जी ये कोटि कोटि प्रणाम आप कर रहे हैं ट्रंप मोदी को कि जी आपको जो है वो सालगिरह। मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। सोशल ट्रुथ पे उन्होंने ये लिखा है और डायल तो किया, टेलीफोन अलग किया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच, और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर भी मुबारकबाद पेश की। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहां से मैं अभी कह रही थी। मैं आपको बार बार ये कह रही थी कि दोनों कंट्रीज जो है ना ये अलग नहीं रह सकते, ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस बनता है। वो इसलिए कि एक तरफ है चाइना, राइवल है इंडिया का भी और अमेरिका का भी, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी तरफ है रशिया जो कि अमेरिका का राइवल है, इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। ये सब जो आप देखते हैं ना, जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही होती है, इसके अंदर जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और आपको पता है कि ट्रेड जो है इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, जो कि कहा जा रहा था कि अब वो रेल की पटरी से उतर गई हैं, वो रेल की पटरी पे दोबारा ट्रेन चढ़ चुकी है। और ट्रेड टॉक्स जो है वो कह रहे हैं एक्सेलरेट, बहुत जबरदस्त तेजी से जो वो ट्रेड टॉक्स हो रही है। वैसे मैं पाकिस्तान की मीडिया में देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी ये ट्रेड टॉक्स जो है वो बंद हो गई या फेल हो गई, कुछ ऐसा। लेकिन मैं जब इन दोनों की ये ट्वीट्स देखती हूँ और पढ़ती हूँ, उसमें तो मुझे पता चल रहा है कि ट्रेड टॉक्स जो है एक बार फिर बहुत जो है वो तेजी से स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने इंडिया के टीवी पर ही ये बोला था कि बहुत जल्दी यहाँ से एक कुछ अथॉरिटीज यानी कि डेलीगेशन जो है टॉक्स के लिए वो इंडिया पहुंच रहा है, और यही हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ। एक तो ये बात, कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जून के बाद जो है ट्रंप का मोदी को ये पहला फोन है जिस पर सालगिरह की मुबारकबाद दी गई है, जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप्स ऑलिव ब्रांच, कि ट्रंप की तरफ से ये ऑलिव ब्रांच उसने दिखाई है कि जी पीस, वो सफेद झंडा लहराया गया एक तरीके से अमेरिका की तरफ से कि ठीक है हमने आपके ऊपर बड़े टैरिफ लगाए, हमारे बीच में बड़ी तू मैं हुई, बड़ी तू तकार हो चुकी है, और हम हर रोज जो है कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं और कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो है हम देखें, आपको मुबारकबाद भी पेश करें। अच्छा, इसके लिए ना राह हमवार हो रही थी जो सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो हैं उनकी तरफ से, फिर और भी कुछ मेरा ख्याल है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, कुछ और लोगों की तरफ से भी इंडिया के हक में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उसमें, और ख़ास तौर पर जो न्यू एनवॉय, न्यू डिप्लोमेट जो हैं गौर, उनकी तरफ से तो बहुत थॉरोली इसके ऊपर टॉक की गई थी, बात की गई थी, जिसमें इंडिया की बड़ी तारीफ की गई थी और मोदी की बहुत तारीफ की गई थी। मैंने आपको उसी में कह दिया था, 2-3 दिन पहले की बात है ये, कि ये जो एनवॉय और डिप्लोमेट कह रहे हैं, आप देखिएगा, जिसको कि एलन मस्क ने स्नेक कहा, सांप कहा, आप देखिएगा कि ये कैसे दोनों कंट्रीज के बीच ये रिलेशंस बेहतर कराते हैं। मुझे लगता है उनको टास्क दिया गया होगा कि ठीक है ये हो रहा है, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, लेकिन जो है ना वो अंदर खाने हमारे ताल्लुकात, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है, हमने ट्रेड भी करनी है, तो ये खराब नहीं होने चाहिए। तो जी अच्छा, अब मैं आपको तरीके से मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर दुनिया के 191 देशों ने बधाई संदेश देने का तांता लगा है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया लगातार चौंक चुकी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी को बधाई संदेश इतने बड़े स्तर पर नहीं मिलता है। भारत के नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि इतने विश्व में बड़े देशों ने भी पाकिस्तान को विश करना न भूला, और सबसे बड़े देश ट्रंप जो कि आजकल भारत से टैरिफ खेल रहे हैं, लेकिन बधाई संदेश में सबसे आगे की श्रेणी में ट्रंप का ही नाम आया। और यह देख दुनिया, हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से चकित कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया में मोदी की इस प्रसिद्धि को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है कि किस तरीके मोदी दुनिया के देशों में दिल पर छाए हुए हैं। और हो भी क्यों ना, मोदी इतने 75वें जन्मदिवस मना रहे हैं, और इस उम्र में भी, उम्र के बढ़ते साथ साथ उनकी प्रसिद्धि भी 4 गुना तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में भारत का बढ़ता वर्चस्व पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और उसकी एक मिसाल आज मोदी के जन्मदिवस पर भी देखते बन रही है। न केवल अरब देश जो कि पाकिस्तान के करीब हैं, वो पाकिस्तान से भले ही बाद में बात करें, लेकिन मोदी को विश करने में नंबर 1 में रहे हैं। यह देख पाकिस्तानी आवाम और वहाँ की मीडिया चौंक गई है। भारत के जश्न का माहौल है, और भारत के सभी पक्ष विपक्ष के बड़े नेताओं ने मोदी को बधाई संदेश दिया है और उनके लंबे उम्र की कामना की है। पाकिस्तान में जिस तरीके से उनके यहाँ के देश के नेताओं ने भी अपने प्रधानमंत्री को बधाई संदेश नहीं देते हैं। लंबे समय से उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि जेल में बंद हैं, उनको बधाई संदेश तो दूर, उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कोई हालचाल लेने की सुध नहीं लेता है। जिस तरीके से मोदी की प्रसिद्धि दुनिया के देशों में देखने को मिली, यह काबिल तारीफ है, और आने वाले समय में निश्चित ही भारत का वर्चस्व और बढ़ेगा, इसके साफ संकेत मिल रहे हैं।